हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेट्स फार्मा का जो इंजेक्शन आता है सल्पाट्रीम एले लॉन्ग एक्टिव, जो आपको दिख भी रहा है। इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से इस प्रकार के जो वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके मैसेज व कॉल आ रहे थे कि सर आप सल्पाट्रीम जो लॉन्ग एक्टिव आती है उसके बारे में, इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से वीडियो बना करके दें कि इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में इसकी कितनी डोज है, कौन से रूट से लगाया जाता है, क्या ये सेफ है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, यानी पूरी डिटेल से आपको, यानी सल्पाट्रीम लॉन्ग एक्टिव के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत डिटेल से बताया जाएगा। किसी भी तरह की यदि आपके अंतर्गत दिमाग के अंतर्गत इस इंजेक्शन के प्रति भ्रांति है तो सभी की समस्याओं का निवारण आज आपको इस वीडियो में हो जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जो इस चैनल पर अभी जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है। साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, ये सल्पाट्रीम एले आता है, इसके अंतर्गत साल्ट आता है सल्फोडोक्सिन एंड ट्राइमेथोप्रिम। सल्फोडोक्सिन आता है इसके अंतर्गत 200 mg पर ml के अंतर्गत, ट्राइमेथोप्रिम आता है 40 mg पर ml के अंदर। इसके अंदर ये आता है, जो आपको स्क्रीन के अंदर भी दिख रहा होगा कि इस साल्ट का ये इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्योंकि ये एक बताता हूँ कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करती है। वैसे जो ये एंटीबायोटिक होती है वैसे प्रकार से ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, यानी बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने का काम करती है, यानी बैक्टीरिया आगे न बढ़े उनको वहीं से रोक देती है, यानी बैक्टीरियोसिडल नहीं है, मारती नहीं है। तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कौन से रोगों के अंतर्गत किया जाता है? यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह के श्वसन से संबंधित, यानी श्वसन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रोग हो तो उस रोग के अंतर्गत इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो सल्पाट्रीम एले आती है। जिसके अंतर्गत आपके पशु में यदि HS हो गया है, गलघोटू हो गया है, गलघोटू रोग के अंतर्गत भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है यदि आपके पशु में गलघोटू हो जाए। वैसे गलघोटू के बारे में यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल से बताया गया है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से निमोनिया हो गया है, यदि आपके पशु में बोवाइन निमोनिया या किसी भी तरह का निमोनिया है आपके पशु में, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। सांस से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की यदि आपके पशु में बीमारी हो गई है तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में किया जाता है, चाहे वो लार्ज एनिमल्स हो या छोटे एनिमल्स हो, सभी पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यदि मूत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशु में मूत्र नलिका में इन्फेक्शन हो गया है या संक्रमण हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग आपके पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि आपके पशु में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है यदि आपके पशु में, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन को लगवाया जाता है और उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से एक्टिनोबैसिलोसिस, यदि आपके पशुओं की यदि जीभ कठोर हो जाती है, मोटी हो जाती है, आपने देखा होगा कि यदि आपका पशु पानी पीने में दिक्कत करता है, खाने में दिक्कत कर रहा है, जीभ की आपको लग रहा है कि जीभ में सूजन आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर लगवाएं, अच्छा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फुट रोट, यानी खुर का यदि कोई भी रोग हो गया है, खुर से संबंधित किसी प्रकार का, खुर में इन्फेक्शन, खुर में सूजन, खुर में घाव, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाएं। और एक और बताना चाहता हूं कि जो ये इंजेक्शन है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन इसका प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया है, दस्त है, पेचिस है, दस्त किसी भी तरह का हो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दस्त में क्या है, ब्लड कोटिंग आ रहे हो, साथ में खून कैसे आ रहे हैं, या म्यूकस आ रहा है, या डायरिया बहुत ज़्यादा पतला कर रहा है, या बहुत ही खतरनाक स्थिति में यदि आपका पशु डायरिया कर रहा है और आप अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग कर चुके हैं फिर भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में लंबे समय से यदि डायरिया चल रहा है फिर नहीं रुक रहा है,
तो भी आप ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगवाएं। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का यदि आपके पशु में डायरिया, दस्त, पेचिश हो चुका है तो आप अपने पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर, अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उसके द्वारा इस इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाएं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात देखो ये इंजेक्शन की डोज, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशुओं में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी लगा सकते हैं, इंट्राविनस यानी नस के अंदर भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जब भी यदि इस पशु को ये इंजेक्शन नस में लगाया जाता है इंट्राविनस, तो इसको स्लो यानी धीरे धीरे ही ये इंजेक्शन उस पशु को लगाना है ताकि पशु भी सेफ रहे और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिले। और फिर यदि आपके पशु में यदि रिपीट करना है तो रिपीट इस इंजेक्शन को 2 दिन बाद यानी 48 घंटे बाद आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी 12 घंटे के अंतराल में आप इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते। रिपीट करना है यानी 2 दिन 48 घंटे के बाद में इस इंजेक्शन को रिपीट करना है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु, जो यदि आपके पशु ज्ञाबिन है तो उन पशुओं को भी ये इंजेक्शन दिया जाता है, यानी प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट दोनों में ये इंजेक्शन सेफ है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशुओं में नहीं करता है। कहने का मतलब है कि इस तरह की जो ये एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आती हैं, ये इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में यदि प्रेगनेंसी में लेते हैं, बहुत इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि हम जब यदि पशुओं को डायरिया, दस्त हो चुका है तो प्रेग्नेंट है हमारा पशु, तो किस तरह का इंजेक्शन प्रयोग करें। तभी कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, पूरी डिटेल से सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर हर इंजेक्शन, लिक्विड, पाउडर के बारे में डिटेल से मिलेगी। रही बात अब आपको ये है कि ये इंजेक्शन आपके पशुओं में क्या साइड इफ़ेक्ट करता है। साइड इफ़ेक्ट है यदि आपके पशु में इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट एनीमिया की कंडीशन में हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट यदि आपके पशु में एनीमिया की शिकायत है तो आप ये इंजेक्शन का प्रयोग आप न करें। और इस इंजेक्शन की यदि आप ज़्यादा दिन यदि प्रयोग करते हैं तो एनीमिया में कंडीशन हो सकती है, आपके पशु में ब्लड के अंतर्गत आरबीसी की संख्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी आ सकती है, जिसकी वजह से आपका पशु कमज़ोर हो सकता है। उस स्थिति का भी आपको ध्यान रखना है। एनीमिया आपके पशुओं में हो सकता है। एनीमिया यदि आपके पशु में है, ब्लड की यदि कमी है जिन पशुओं के अंतर्गत, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में है, उड़ने बैठने में दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत है जिन पशुओं के अंतर्गत, और ब्लड की ज़्यादातर की कमी के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी आप न करें और लंबे समय तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। इस बात का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है। इसी प्रकार ये ल्यूकोपीनिया की स्थिति भी है तो भी न लगाएं, या इसकी वजह से हो सकता है यदि ज़्यादा लंबे समय तक यदि ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो। एक बात यदि आपको मैं बताता हूं कि जो भी यदि सल्फाडॉक्सिन या सल्फा ड्रग्स यदि आप अपने पशुओं में प्रयोग करते हैं तो लंबे समय तक आप उन पशुओं में कभी भी प्रयोग न करें। यदि सल्फा ड्रग्स से संबंधित किसी भी यदि चाहे टेबलेट हो या इंजेक्शन हो लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो आपका पशु एक तो खाना पीना भी कम कर देता है, समझ गए आप, और एक आपका पशु को जो पानी पीना है वो कम कर देता है। रही बात आपके पशु में डिहाइड्रेशन में चला जाता है, यानी डिहाइड्रेशन में पानी की कमी की वजह से आपका पशु और भी कमज़ोर हो सकता है। तो जो रोग यदि आपके पशु मैंने बताएं, उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन की 1 डोज या 2 डोज आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपको 1 डोज लगा दी, 48 घंटे बाद में 1 डोज और लगा दो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा आप प्रयोग न करें। यदि आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में कई प्रकार की दिक्कत होती है, क्योंकि कोई भी जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, वैसे भी एंटीबायोटिक जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन को आप अपने यदि जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी देखरेख में ही आपको ये प्रयोग करवाना है। रही बात इसी तरह से जो सल्फा के बारे में जो और अदर जो इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों के बारे में भी मैं आपको आने वाले समय में इस चैनल पर डिटेल से वीडियो बना करके दूंगा कि कौन कौन से इंजेक्शन। यदि आपको सल्फाट्रिम LA की जो MRP आती है, ये भी जो 30 ml का है, ये लगभग आपको 170 रुपये से लेकर के 200 रुपये के बीच में ये इंजेक्शन आता है।
यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।